हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इनसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके बारे में आयंस के लिए क्या मेजर किया जाता है, आयनिक रेडियाई को मेजर किया जाता है। अब पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ आयन कैसे बनते हैं और उसके बाद इनकी रेडियाई। देखिए ये किसके लिए मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड फॉर आयंस। अब टाइप ऑफ आयन कितने हैं हमारे पास? दो। कौन कौन से हैं? एक कैटायन, एक एनायन। कैटायन कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। एनायन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। है ना, यहां लिख देती हूं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए पॉजिटिवली चार्ज्ड में क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड में क्या होता है? इन दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होंगे और प्रोटॉन ज्यादा होगा। अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और एनायन में क्या हो गया? इन दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? कम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या होगा? ENC कंट्रोल कम रहेगा न्यूक्लियस का, तो ये दूर दूर तक फैल जाएंगे। और इसमें कैटायन में क्या हो गया? पकड़ जब मजबूत होगी, इसलिए इसके रेडियाई छोटा होगा और इसका रेडियाई बड़ा होगा। आगे देखिए, इसकी क्या मेजर, कैटायन की क्या मेजर की जाएगी? कैटायनिक रेडियाई। और एनायन की क्या मेजर करेंगे हम? एनायनिक रेडियाई। एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ, Na प्लस, प्लस का मतलब +1, +1 सुपर स्क्रिप्ट होती है, ऊपर की तरफ आता है। Ca+2, Al+3। अब आप ये नहीं कह सकते SO4-2 या NH4+, ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं दे सकते। हम यहाँ एलिमेंट्स का लेंगे। आयन किसका लेंगे? किसी भी एलिमेंट्स का। एलिमेंट जैसे सोडियम है तो हम लेंगे, पर अगर कोई रेडिकल आ जाता है, जैसे अमोनियम है, वो कंबाइंड फॉर्म है, तो उसका हम रेडियाई नहीं मेजर करते। हम यहाँ पे मेजर किसका कर रहे हैं? Na+, Ca+2, Al+3, Mg+2, Zn+2, इनका मेजर करते हैं। नाउ एनायन, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? Cl-, O पर -2, है ना, ऐसे ही N पर -3, F पर माइनस, ऐसे SO4-2 ये नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे हम? कोई भी एलिमेंट लेंगे। एनायंस का क्या मेजर किया जाएगा? एनायनिक रेडियाई। कैटायन का क्या मेजर किया जाएगा? कैटायनिक रेडियाई। तो इस तरीके से हम दो हमारे पास रेडियाई हो गए, एक एनायनिक रेडियाई और दूसरा कौन हो गया? कैटायनिक रेडियाई। कैटायनिक रेडियाई, इट इज मेजर्ड फॉर कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, है ना। कैटायन का क्या मतलब हो गया? कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे। और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इट मीन्स इनके पास में क्या हो गया? कैसे बनेगा? इट लूज न्यूट्रल एटम, लिख देते हैं, न्यूट्रल एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। क्या बना लेगा? कैटायन। न्यूट्रल एटम जब भी करेगा वो क्या होगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जितने ज्यादा लूज करेगा उतना ही कैटायन पे चार्ज होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखो,
मैंने लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड। हमें यहाँ मास से मतलब नहीं है, इसलिए जेड को सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाएगा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, ये +1 इलेक्ट्रॉन। अब आपके क्या देखना है यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल टू होता है? एटॉमिक नंबर के। प्रोटॉन इसके पास कितना है? 11, यानी इसके पास चार्ज कितना हो गया? +11, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए लूज, ये क्या है? न्यूट्रल एटम है, ये भी कितना है? 11। तो इसके पास कितना हो गया? चार्ज कितना हो गया? -11। ये चार्ज हो गया ना, ये इसको हटा देती हूँ, कंफ्यूज करेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितना है? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11 ही है। इट मीन्स यहां पर इक्वल है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है? इक्वल। यहां देखिए, अगर मैं इधर की बात करूं तो आप बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसके पास? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास कितना है? 10, है ना। 10 प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन क्या होता है? जेड। इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं? ई से। ये जेड और ये ई। हमेशा ध्यान रखना, जेड अपॉन ई का रेशो क्या? जेड अपॉन ई का रेशो निकाले, जेड अपॉन ई। ये कितना आया जेड अपॉन ई? 11/11। यहां पर जेड अपॉन ई कितना आया? इसको सही लिख दे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर जेड अपॉन ई कैसे आया? 11/10, यानी 1.1, मोर देन 1। जब भी जेड अपॉन ई की वैल्यू ज्यादा आएगी, जिसके लिए भी ज्यादा आएगी, इट मीन्स उसका ENC उतना ही ज्यादा होगा। और अगर ENC ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी। क्या बोल रही हूं? जेड अपॉन ई प्रोपोर्शनल टू ENC, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक रेडियाई। कोई भी रेडियाई हो सकती है। इट मीन्स इसका जेड अपॉन ई क्या है? ज्यादा। सो ENC, ये पीछे लिख देती हूं, ENC किसका? ENC सोडियम का कम है। जेड अपॉन ई किसका लिख रही हूं? सोडियम का। जेड अपॉन ई किसका लिख रही हूं? Na+ का। इसका जेड अपॉन ई कम है, इसका Na+ का ज्यादा है। इसका कितना है? 11 और सॉरी 1, और इसका कितना है? 1.1। इट मीन्स ENC किसका ज्यादा हो गया? Na+ का। ENC अगर ज्यादा होगा तो रेडियाई किसकी? Na की बड़ी होगी और रेडियाई Na+ की छोटी होगी। कंसेप्ट है क्या? कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कैटायंस आर ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर न्यूट्रल एटम। अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटे होते हैं। ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज, ऑलवेज स्मॉलर होता है।
कौन? कैटायन छोटा होता है और न्यूट्रल एटम, कैटायन छोटा होगा और न्यूट्रल एटम बड़ा होगा। ये देख लिए, कैटायन छोटा है, न्यूट्रल एटम बड़ा है। रीजन? बिकॉज, कारण, बिकॉज दो रीजन है इसके। फर्स्ट, ENC of cation, पहले Z/E एंड ENC दोनों लिखते हैं। Z/E रेशियो एंड ENC of cation is larger than their neutral atom। एग्जाम्पल से बता सकते हैं आप ऊपर वाले से। दूसरा, in some cases outer cell is removed, in most of cases outer shell is removed when cation is formed। जब कैटायन बनेगा ना तो आउटर सेल ही रिमूव हो जाता है। इस वजह से ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर न्यूट्रल एटम। नाउ एनाइनिक रेडियाई, एनाइनिक रेडियाई किसके लिए मेजर करेंगे? एनायंस के लिए। एनायंस में क्या होगा? जैसा हमने कैटायंस के लिए किया है ना, इसके लिए भी हम वैसा ही करेंगे। न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। फिर एक एग्जांपल लेंगे, उसका भी Z/E रेशियो निकालेंगे। रिलेशन तो यही है, Z/E ज्यादा, ENC ज्यादा और एटॉमिक रेडियाई कम। देख लेंगे किसका कम है और किसका ज्यादा। एनाइनिक रेडियाई देखिए क्या है, इट इज मेजर्ड फॉर एनायंस। एनायंस के लिए किया जाता है। न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन, एनायन बना लेता है। एग्जाम्पल देखिए, एक तरफ मैं ले रही हूं फ्लोरीन और दूसरी तरफ क्या ले रही हूं? F-। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9। तो मैं यहां पर Z की जगह क्या लिख देती हूँ? 9। दोनों में ही लिखती हूं मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या है? Z कितना है? 9। इसमें भी कितना है? 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं? E से। इसमें कितना? न्यूट्रल है ना, तो 9 यहाँ प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है? गेन 1 इलेक्ट्रॉन है ना, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम निकालते हैं यहाँ पे Z/E। Z/E इसके लिए कितना हो जाएगा? 9/9 यानी 1। इसके लिए कितना हो जाएगा? 9/10 यानी 0.9। अब आप खुद ही देख लीजिए, जिसका Z/E ज्यादा उसका ENC ज्यादा। ENC ज्यादा होगा तो रेडियाई क्या हो जाएगा? कम। वी नो, आप क्या जानते हैं? Z/E प्रोपोर्शनल टू ENC, प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियाई। यहां हम आयन की निकाल रहे हैं इसलिए सिर्फ रेडियाई लिख रहे हैं, है ना। आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। Z/E किसका? फ्लोरीन का। और Z/E किसका? F- का। किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा 1 और F- का क्या है? 0.9। ENC किसका ज्यादा हो जाएगा? फ्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा।
F माइनस का ENC क्या हो जाएगा, कम। ENC जिसका ज्यादा होता है उसकी रेडियाई कम होती है, रेडियाई F की कम होगी और रेडियाई F माइनस की ज्यादा होगी। अब इसी का कंक्लूजन निकल गया। क्या कंक्लूजन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है ये ध्यान रखना है। क्या है कंक्लूजन, एटॉमिक रेडियाई ऑफ, सॉरी एनायनिक रेडियाई बड़ी है छोटी है, बड़ी है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ी होगी, लार्जर कर सकते हैं, लार्जर देन देयर न्यूट्रल एटम। हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक लाइन और, एज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, या मैग्नीट्यूड, नंबर नहीं लिखते, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज एनायनिक रेडियाई इंक्रीजेस। अब ड्यू टू रीजन, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। इट इज ड्यू टू, क्योंकि क्वेश्चन आता है यही कि क्यों होता है ऐसा। इट इज ड्यू टू, क्यों होगा, फर्स्ट रीजन, एक ही रीजन है इसका, तो Z अपॉन E रेशो एंड ENC of anion is smaller than their neutral atom। है ना, सही है ये बात। यानी एनायनिक रेडियाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर आप इंक्रीज करोगे तो एनायनिक रेडियाई इंक्रीज होगी। और यहां पर अगर मैं कैटायन की बात करूं तब यहां पे लिख देती हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर तो नहीं होगा ये, यहां पे ही लिख देती हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज एटॉमिक कैटायनिक रेडियाई डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, आपको ध्यान रखना होगा। नाउ इसी पे ही बेस्ड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अभी तक हमने सारी रेडियाई पढ़ ली, अब आप क्या पढ़ रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब सेम होंगे, जब नंबर ऑफ एटम्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जो एटम्स है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे। सेम एटम होना जरूरी नहीं है ना, सेम एटम कोई जरूरी नहीं है। आइसो का मीनिंग क्या है, सेम, सिमिलर। आइसो मीन्स सिमिलर, आगे नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी सीरीज जिसमें एटम्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इन दिस सीरीज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है।
बिना एग्जाम्पल के आप नहीं बता पाएंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी या नहीं। जैसे एग्जाम्पल Mg+Al+3, Mg+2, थोड़ा दूर दूर लिख देती हूँ, Na+1, Ne, इसके साथ एक और ले लेते हैं हम F- और O-2। अब आपको बताना है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है या नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एल्यूमिनियम कितने पे आ रहा है 13, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, नियॉन 10, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8। यानी यहां से आपको क्या पता चल गया जेड, है ना। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने के लिए आपको क्या मिल गया है जेड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना जेड है माइनस चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है जेड माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, जल्दी से। जेड 13 है, इसका 12 है, इसका 11 है, इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 8 है। नाउ जेड कितना है 13, चार्ज कितना है -3, तो कितना हो गया 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। नाउ यहां देखते हैं 12 जेड है, चार्ज कितना है 2, माइनस और प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा माइनस। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 10, 11 -1 यानी कितना इलेक्ट्रॉन 10, 10 -0 कोई चार्ज नहीं है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। 9 -1 यानी 9 + 1 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ 8 -2, 8 + 2 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ऑल स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितना है 10, इसके पास भी कितना है 10, इसके पास भी 10, 10, 10 और इसके पास भी 10। लिखते थे ऑल स्पीसीज हैव same number of electron, so it is isoelectronic series, isoelectronic series। अब हम इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। और भी बन सकती है, क्या ऑर्डर पहले हमने लिया था एल्यूमिनियम +3, नाउ मैग्नीशियम +2, नाउ सोडियम प्लस NeF-O-2। अब डायरेक्ट लिखेंगे जेड की वैल्यू हम यहां नीचे लिख ही देते हैं 13, 12, 11, 10, 9, 8। अब क्या लिखना है जेड, यही जेड है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितना है 10, ये हम पीछे देख ही चुके हैं। जेड कितना है 13, 12, 11, 10, 9, 8 और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, सबके पास 10 है, ये भी 10, 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 ये भी 10। क्या निकालेंगे Z/E रेशियो, हमें तो साइज चाहिए ना। Z/E रेशियो 13/10, 12/10, 11/10, 10/10, 9/10, 8/10। और आपको क्या मालूम है इसका रिलेशन को मैं अलग से मेंशन कर देती हूं यहां पर। रिलेशन
रिलेशन क्या है, जेड अपॉन ई रेशियो प्रोपोर्शनल टू ई एन सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियाई, ये रिलेशन है। ये मेरे पास रिलेशन आ गया। अब मेरे पास जेड अपॉन ई भी है, इट इज 1.3 1.2 1.1 1.9 0.9 0.8 ऑर्डर ऑफ ENC, ऑर्डर ऑफ ENC किस क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ये ऑर्डर ऑफ रेडियाई, रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ऑर्डर ऑफ रेडियाई। अब रेडियाई में तो हम इस स्पीसीज की वैल्यू ही लिखेंगे, सबसे उल्टा, सबसे छोटा कौन हो गया, उल्टा है ना, ENC ज्यादा तो रेडियाई क्या है, कम, एल्यूमिनियम +3 Mg+2 Na+Ne, आगे F-O-2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में इस चीज को पूछा जाता है, इस ऑर्डर को पूछा जाता है ना। ऑर्डर ऑफ रेडियाई ये है, ऑर्डर ऑफ ENC ये है, ऑर्डर ऑफ जेड अपॉन ई ये भी यही है ना। जेड अपॉन ई से ही हमारा क्या ऑर्डर आया है, ये वाला ऑर्डर आया, ये वाला ऑर्डर किसका है, जेड अपॉन ई का, और ENC का भी यही ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि रेडियाई कैसे फाइंड आउट की जाती है, और रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से तरीके की रेडियाई होती है, और आयनिक रेडियाई के बारे में। आयनिक रेडियाई के बाद में बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। इससे आपको पता चलता है कि कोई भी कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, और किसी भी एनायन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो ये सारी कहानी किसकी चल रही थी, रेडियाई की, यानी एक फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई आयनिक रेडियाई, इसके बारे में चल रहा था। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज रेडियाई पर ही बेस्ड है, इसलिए रेडियाई अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सेशन में आप इससे पहले का सेशन यानी ये वाला सेशन आप पढ़ के आए ताकि और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।